आज हम लोग देखते हैं हैविंग कमांड। हैविंग कमांड या वेयर कमांड के बीच में हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे? तो हैविंग कमांड, वेयर कमांड जनरली हम लोग सब क्वेरी या हम लोग जहाँ पर कंडीशंस लगाते हैं वहाँ पर वेयर कमांड का यूज़ करते हैं। हैविंग कमांड का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग ग्रुप रिलेटेड फंक्शंस का यूज़ करते हैं, वहाँ पर वेयर कमांड सपोर्ट नहीं करता है, वैसे जगह पर हम लोग हैविंग कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम लोग कोर्स रिलेटेड काउंट करते हैं कि हम लोग को ऐसा सिटी या ऐसा कोर्स डिस्प्ले करो जिसमें 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, या हम लोग तो दो काम कर रहे हैं, एक तो हम लोग ग्रुप बाय कमांड का यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम लोग काउंट का भी यूज़ कर रहे हैं। या हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का डेटाबेस डिस्प्ले करो जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट 2 से ज़्यादा बर्थ मंथ हो। तो इस तरह के कोई भी कैरेक्टरिया हो सकता है। या हम लोग ऐसा मान लो कोई सप्लाई करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वैसे सिटी को या वैसे लोकेशन को डिस्प्ले करें जहाँ पर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई किए हों। तो इस तरह रिलेटेड जहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं वहाँ पर हम लोग हैविंग कमांड का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्रुप कमांड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग क्या होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक टेबल को आपस में एक साथ डिस्प्ले करके हम लोग उसको एक साथ डिस्प्ले करने का काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एन ज्वाइनिंग। हम लोग ज्वाइनिंग देखेंगे कि हम लोग दो अलग अलग टेबल में इंफॉर्मेशन है और दोनों टेबल से कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने का काम करेंगे ताकि हम लोग एक साथ उसको समराइज होके उसको डिस्प्ले करने का काम करें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग का यूज़ करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं अब हम लोग कैसे काम करता है हैविंग कमांड। तो सबसे पहले हम एक दिखाते हैं वेयर कमांड लगा के, उसके बाद हम लोग जब एरर आएगा तब हम लोग हैविंग कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग सिंपल एक कैरेक्टरिया हम लोग ने पिछले बार हम लोग ने देखा जब डेट रिलेटेड फंक्शंस के बारे में। तो चलो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट हम लोग ने देखा यूज़ किया टू केयर DOB मंथ, यहाँ पर हम लोग ने मंथ लिखा। देन काउंट मेथड का हम लोग ने यूज़ किया था। नंबर ऑफ STU फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय टू केयर DOB मंथ। हम लोग ने यहाँ पर ये हम लोग ने देखा था, प्रीवियस में हम लोग ने करके देखा और ये दिखाया। अब हम चाहते हैं कि वैसे मंथ का नाम डिस्प्ले करो जिसमें दो या दो से अधिक कैंडिडेट हो। तो हमारे पास एक दिसंबर है, तो उसको कैसे हम लोग डिस्प्ले करें? तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग लिखेंगे वेयर, पहले हम रॉन्ग दिखा रहे हैं, वेयर। अब यहाँ पर हम लोग लिखे काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब चलो यहाँ पर देखेंगे तो कमांड नॉट प्रॉपरली इंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि ये कमांड वर्क नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ऐसे जगह पर हम लोग यहाँ पर वेयर की जगह पर हैविंग का हम लोग यूज़ करेंगे, हैविंग। तो यहाँ पर चलो हम लोग देखते हैं। अच्छा, काउंट, यहाँ पर पैरामीटर हम लोग ने नहीं डाला है, पैरामीटर डाल दिया तो दिसंबर। तो ये देखो नंबर ऑफ हम लोग यहाँ पर हैविंग कमांड का यूज़ किए और यहाँ पर हम लोग ने देखा दिसंबर है। अब वेयर में हम लोग इसी को देख लेते हैं क्योंकि उस समय भी वेयर में हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो देखो यहाँ पर वेयर दे दिया, एरर, कमांड नॉट प्रॉपरली इंडेड, और यहाँ पर वेयर कमांड नहीं लगेगा। तो हम लोग ने ये देखा बच्चों कि हैविंग कमांड का यूज़ हम लोग कैसे करके इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग ने यहाँ पर समझा और ये देखा कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। जहाँ पर ग्रुप रिलेटेड, हमेशा याद रखना ग्रुप रिलेटेड फंक्शंस के साथ कैरेक्टर हम लोग को पास करना पड़ेगा, वैसे जगह पर हम लोग हैविंग कमांड का यूज़ करेंगे। तो ये हैविंग कमांड का हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम लोग ज्वाइनिंग, जैसे कि बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ज्वाइनिंग हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पर दो अलग अलग टेबल को एक साथ हम लोग डिस्प्ले करने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइनिंग। बट शर्त इसमें एक नियम यही होना चाहिए कि दोनों टेबल में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए।
तो जैसे हम लोग यहाँ पर बना रखे हैं, याद करो हम लोग ने टेबल बनाया था स्टूडेंट और मार्क्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम कर दिया। अब हम लोग देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, तो ये मार्क्स को डिस्प्ले करने का काम किया। तो ये देखो हमारे पास, अब हम लोग चाहते हैं कि एक साथ स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले हो और हमारा मार्क्स भी डिस्प्ले हो। अब हम लोग कैसे करेंगे, चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। क्योंकि अभी हमारे पास दो अलग अलग है, तो हम लोग इसको कंबाइन करना चाहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज एन ज्वाइनिंग, उसको हम लोग ज्वाइन करने कहते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर कॉमा नेम कॉमा DOB कॉमा कोर्स कॉमा सिटी कॉमा फी कॉमा मार्क 1 कॉमा मार्क्स 2 कॉमा मार्क्स 3 कॉमा टोटल कॉमा रिमार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, और दूसरा कौन सा टेबल से, मार्क्स टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा मार्क्स वेयर स्टूडेंट डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू मार्क्स टेबल का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये देखो हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। क्योंकि थोड़ा साइज हम लोग ज़्यादा फील्ड ले लिए हैं, तो इसको थोड़ा रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं सिटी नहीं डिस्प्ले हो, तो काफ़ी स्पेस बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग ने सारा इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम कर लिया। तो दो अलग अलग टेबल से हम लोग ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम कर लिया। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पर लिखे स्टूडेंट डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी फील्ड पर आपने नहीं लिखा, ऐसा क्यों किया? तो बच्चों हम लोग देखो मार्क्स टेबल और स्टूडेंट टेबल में एक फील्ड कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एज एन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कौन से टेबल से वो फील्ड को उठाएगा उसके लिए लिखे, बाकी सारा फील्ड डिफरेंट है। तो इसीलिए हम लोग कॉमन फील्ड कौन से टेबल से चाहिए, इसके लिए हम लोग ने उसका नाम लिखा, और उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं। नेम तो जाहिर सी बात है दोनों टेबल में तो है नहीं, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर कोई देने की ज़रूरत नहीं है टेबल नेम। और इस तरह हम लोग ने देखा दो अलग अलग टेबल से इन्फॉर्मेशन को एक साथ कैसे हम लोग मर्जअप करके उसको डिस्प्ले करने का काम करते हैं, इसको हम लोग ने यहाँ पर समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स और कमेंट करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट्स को फॉलो करो।